पहला प्रश्न है, एनईपी 2020 किसके विकास पर विशेष जोर देता है? इसके ऑप्शंस हैं, दुनिया में सबसे अच्छा स्कूली ढांचा बनाने के लिए 100% रोजगार मुहैया कराना, मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान, प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता पर जोर देना। तो इसका जो सटीक आंसर है वो है प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता पर जोर देना। दूसरा प्रश्न है, निपुण भारत योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शंस है 5 अप्रैल 2021, 5 जुलाई 2021, 5 मई 2021, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है 5 जुलाई 2021। तीसरा प्रश्न है, निपुण भारत का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। कौन से वर्ष तक बुनियादी साक्षरता की संख्यात्मकता हासिल करने की लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन है 2023, 2025, 2026-27। तो इसका जो सटीक आंसर है वो है 2026-27 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। पांचवा प्रश्न है, खाली स्थान भरें। निपुण भारत वर्ष 2026-27 कक्षा के अंत तक सभी बच्चे बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के कौशल को प्राप्त कर लें। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है वर्ग 3 के सभी बच्चे बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का लक्ष्य भारत सरकार ने 2026-27 तक रखा है। छठा प्रश्न है, निपुण भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक सक्षम वातावरण का निर्माण करना ताकि प्रत्येक बच्चा 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक पढ़ने लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता हासिल कर ले। कथन 2, इसे केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा अभियान के तत्वाधान में शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा लागू किया जाएगा। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसका जो सटीक आंसर है वो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा गणित पढ़ाने का एक तरीका नहीं है? ऑप्शंस हैं, बच्चों को मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना, बच्चों को अमूर्त से मूर्त की ओर ले जाना, बच्चों को सवाल जवाब के माध्यम से पढ़ाना, बच्चे के परिवेश से उदाहरण को कक्षा में शामिल करना। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो है बच्चों को अमूर्त से मूर्त की ओर ले जाना। अगला प्रश्न है, एफएलएन का पूरा नाम क्या है? तो एफएलएन का पूरा नाम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है। 9वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी कौशलताएं प्राथमिक कक्षाओं में नहीं पढ़ाई जाती हैं? ऑप्शन हैं, पैटर्न की समझ, स्थानिक समझ, ऋणात्मक संख्याओं की संक्रियाएं, आंकड़ों का प्रबंधन। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो है ऋणात्मक संख्याओं की समझ। 10वां प्रश्न है, पहली कक्षा का एक बच्चा लाल और हरा रंग पहचान पाता है, लेकिन जब उसे एक डिब्बे में लाल और हरे रंग के कंचे को अलग करने को कहा जाता है तब उसे इस कार्य में दिक्कत होती है। इस दिक्कत को दूर करने के लिए आप बच्चे के साथ निम्न में से क्या करेंगे? ऑप्शंस हैं, बच्चे को बार बार लाल और हरे रंग की अलग अलग वस्तुएं दिखाकर रंग की पहचान कराएंगे, अलग अलग तरीके से बच्चे के वर्गीकरण की क्षमता पर काम करेंगे, इस मुद्दे पर समय बर्बाद न करके 1 से 9 तक की संख्या पढ़ाएंगे, बच्चे को बाहर खेलने का पर्याप्त मौका देंगे। तो इसका जो सटीक आंसर है वो है अलग अलग तरीके से बच्चे के वर्गीकरण की क्षमता पर काम करेंगे। 11वां प्रश्न है, एक पहली कक्षा की एक बच्ची को आपने घटाओं के इबारती सवाल हल करने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं कर पाई, पर आपने जब उस सवाल को पढ़कर सुनाया तो बच्ची ने उसे हल कर लिया। इस घटना से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो इसका जो सटीक आंसर है वो है बच्ची की घटाओं की समझ तो है, लेकिन उसे इबारती सवाल को समझने के लिए पढ़ने में मदद चाहिए। 12वां प्रश्न है, हम सवालों के जवाब, समस्या का समाधान, कुछ नया जानने की प्रक्रिया में क्या कर रहे होते हैं? ऑप्शन है, सिर्फ अवलोकन एवं तुलना, सिर्फ तर्क एवं अनुमति जानना, सिर्फ विश्लेषण, विकल्प ए बी सी। तो इसका जो सटीक आंसर है, हम सवालों के जवाब, समस्या के समाधान, कुछ नया सीखने की प्रक्रिया में अवलोकन एवं तुलना, तर्क एवं अनुमान एवं विश्लेषण तीनों काम करते हैं।
13वां प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता के 3 आधार स्तंभ कौन कौन से हैं? इसका आंसर होगा बुनियादी साक्षरता के 3 आधार स्तंभ मौखिक भाषा का विकास, लेखन एवं वर्तनी संबंधी निपुणता, विविध प्रकार के पठन सामग्री का एक्सपोजर है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। निपुण भारत मिशन में साक्षरता पर संख्या ज्ञान के अपेक्षाकृत अधिक जोर दिया गया है। कथन 2, निपुण भारत मिशन में संख्या ज्ञान के अपेक्षाकृत साक्षरता पर अधिक जोर दिया गया है। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं, क्योंकि निपुण भारत मिशन में साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दोनों पर विशेष जोर दिया गया है। 14वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा निपुण लक्ष्य सही है? तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो है कक्षा 2 के बच्चे 45 से 60 शब्द अर्थ के साथ पढ़ें। 16वां प्रश्न है, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के साथ गतिविधियां कराने का क्या उद्देश्य है? तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो है स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को गतिविधियां कराने से बच्चों को विद्यालय के प्रति जुड़ाव पैदा होगा। बच्चों को विद्यालय में सीखने के एक वातावरण तैयार होगा। बच्चों को अपने साथियों एवं शिक्षकों के साथ अपनी बातें कहने का अवसर मिलेगा। 17वां प्रश्न है, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का संचालन विद्यालय में किस वर्ग के बच्चों के साथ किया जाना चाहिए? तो इसका जो सटीक आंसर है वो है स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का संचालन विद्यालय में कक्षा 1 के बच्चों के साथ किया जाना चाहिए। 18वां प्रश्न है, चह गतिविधियों को कुल कितने विकास के क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका जो सटीक आंसर है वो है चह गतिविधि को कुल 4 विकास के क्षेत्रों में बांटा गया है। 19वां प्रश्न है, चह गतिविधि को कौन कौन से विकास के क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका आंसर होगा चह गतिविधि को शारीरिक विकास, भाषा विकास, संख्यात्मक विकास एवं पर्यावरणीय जागरूकता, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास के क्षेत्रों में बांटा गया है। 20वां प्रश्न है, चहक किताब में कुल कितनी गतिविधियों का संकलन किया गया है? तो इसका जो सटीक आंसर है वो है चहक किताब में कुल 140 गतिविधियों का संकलन किया गया है।